10 बज चुके हैं। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालने का समय हो चुका है और सबसे पहले एग्री कमोडिटीज पर नजर डालते हैं। यहां पर पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। सबसे पहले जीरे तो 19,280 के नीचे कारोबार करता हुआ नरमी की से मांग कमजोर, डिमांड पर इम्पैक्ट दिखा है, जिसके चलते जीरे पर नरमी दिखी है। धनिया की बात करें तो 7,000 के पास, आवक सामान्य और डिमांड सुस्त। पिछले कुछ दिनों से धनिये में डिमांड कमजोर रही है और इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पर भी दिखा है। हल्दी 14,300 के करीब, एफएमसीजी कंपनियों से सीमित मांग रही है, दायरे में मांग रही है, जिसके चलते यहां पर इम्पैक्ट दिखा है। ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो सबसे पहले ग्वारगम 9,550 रुपए के ऊपर निचले स्तरों पर खरीदारी लौटती हुई नजर आई। वहीं ग्वारसीड 5,100-200 रुपए के करीब, स्टॉकिस्ट की मांग में सुधार, जिसके चलते यहां पर एक्शन है। कैस्टर सीड की बात करें तो 6,670 रुपए के करीब सीमित दायरे में यहां पर कारोबार दिखा है। वहीं पाम ऑयल 4,130 रिंगेट के पास, ग्लोबल मांग से सपोर्ट है, जिसके चलते पाम ऑयल में भी एक्शन है। इसके अलावा आइस कॉटन 64 सेंट के करीब कारोबार करता हुआ, कपास खलीद 3,200 रुपए के पास, हाजिर मांग कमजोर, जिसके चलते यहां पर एक्शन है। और मेंथा ऑयल की बात करें तो 920 के पास, निचले स्तरों से हल्की रिकवरी मेंथा ऑयल में भी दिखी है। एनसीडीएक्स पर रेट्स धीरे धीरे सेटल होना शुरू होंगे, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग। समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले अपनी राय हल्दी पर ही दीजिए। मसालों से शुरुआत करेंगे। हल्दी पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या राय होगी? नमस्ते। देखिए, हल्दी के स्ट्रक्चर्स की अपन बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रांग है। अभी भी यहाँ पर लग रहा है कि अच्छी खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए आने वाले सत्रों के अंदर। तो जो रिकमेंडेशन है वो बाइंग का ही रहेगा। हल्दी के अंदर मुझे लगता है कि 13,900 एक उपयुक्त लेवल रहेगा कि इन प्राइजेस के आसपास अगर भाव आते हैं तो आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 13,300 के प्लेस करिए। मुझे लगता है कि पोजिशनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 17,000 तक जाने का पोटेंशियल लगता है। तो हल्दी के अंदर आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया हल्दी पर 17,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और खरीदारी की राय यहाँ पर। लेकिन जीरे की बात करें तो 18 जुलाई के फ्यूचर्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए 19,315 के आसपास, और जीरे के अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड, ग्वारगम हालांकि तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, क्या रणनीति होगी यहाँ पर? देखिए, डिमांड प्रोस्पेक्ट कम है जीरा के अंदर, और हालांकि यहाँ पर एक बार टेक्निकली पुल बैक देखने को मिल सकता है। हम देखेंगे कि पिछली बार जो इसने बॉटम बनाया था वो कहीं 19,200 150 के लेवल के आसपास बनाया था। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास जीरा यहाँ पे काम करा रहा है। मुझे लगता है कि काफी एक फॉल आ चुका है यहाँ पे, तो एक बार पुल बैक की गुंजाइश है। ट्रेडर को यहाँ पर 19,000 के आसपास के स्टॉप लॉस प्लेस करके एक बार बाय कर सकते हैं। 19,900 से लेकर 20,700 तक के एक बार इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेडिंग लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो जीरा के अंदर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। वहीं और गम और गवार भी एक बार लग रहा है कि टेम्पररी बॉटम इन्होंने बना लिया है। तो बाय ऑन डिप्स का ये रिकमेंडेशन है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। 94,150 तक अगर गम मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके काम कर सकते हैं। 92,150 के स्टॉप लॉस लगाए इसमें, और जो लक्ष्य है वो 10,000 के आसपास देख सकते हैं। वहीं गंवार सीड में भी मार्केट भाव से लेकर घटे पे आप बाय कर सकते हैं 5120। स्टॉप लॉस 5,050 का रखें। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 5290 से लेकर 5400 तक देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो ये नजरिया एग्री कमोडिटीज पर। लेकिन इसके अलावा नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। नेचुरल गैस कल के सत्र में भी तेजी के साथ बंद हुआ था। कच्चे तेल और नेचुरल गैस, सबसे पहले इन दोनों ऑयल एंड गैस सेगमेंट पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, जो सारा का सारा जो मूवमेंट है स्पेशली एमसीएक्स के अंदर, वो ड्रिवन बाय मिडिल ईस्ट कंसर्न हो रहा है। जैसे जैसे वहां पे अपडेट्स आते आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है अभी नेगेटिव अपडेट्स ही आ रहे हैं इकोनॉमी को लेकर, तो ये काफी फ्यूलिंग काम कर रहे हैं फॉर नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के लिए। तो मुझे लगता है कि इनका जो ओवरऑल मूवमेंटम है अभी भी अपसाइड इंटैक्ट रहेगा। छोटे मोटे करेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि जो भी फर्दर बड़ा डेवलपमेंट है वो मिडिल ईस्ट की न्यूज़ेस के ऊपर बैक्ड रहेगा। स्टिल मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। यहाँ पर आप 8 से 10 रुपए नीचे आता है तो वहां पर एक बार फ्रेश बाय कर सकते हैं, या फिर भाव
343 के ऊपर जाते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली नेचुरल गैस के भाव इस रैली के अंदर 375 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है। नेचुरल गैस के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। वही क्रूड ऑयल भी मुझे लगता है कि एक बार 6600 से लेकर 6800 तक एक बार एमसीएक्स में भाव दिखाना चाहिए। हालांकि जो मूवमेंट होगा वो ड्रिवन होगा जिस हिसाब से कंडीशन बन रही है ईरान, इजराइल और अदर कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। मार्केट भाव से लेकर अप टू 6200 तक इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 6125 का रखें। टारगेट जैसे मैंने कहा 6600 से लेकर 68 तक देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो ये नजरिया नेचुरल गैस पर 375 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और कच्चे तेल में आज के सत्र में भी एमसीएक्स पर करीब आधे % की तेजी दिखी है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो सोने और चांदी पर आपकी ट्रेडिंग के लिहाज से क्या राय होगी? देखिए, कल फेड मीटिंग थी तो इन्होंने रेट्स को कांस्टेंट रखा है, तो थोड़ा बहुत एक टेम्पररी यहाँ पे प्रेशर पड़ सकता है। हालांकि आज बैंक हॉलिडे है यूएस के अंदर, तो मूवमेंट वैसे डल रहना चाहिए इवनिंग सत्र के अंदर। बट स्टिल मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश है। बहुत बड़े करेक्शंस को तो यहाँ पे उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सोना में सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। ये ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट पे सलाह है केवल। मुझे लगता है कि भाव एक बार 1000 से लेकर 1200 पॉइंट्स तक करेक्शन ले सकते हैं। तो जब तक भाव 99,850 के ऊपर नहीं जाते, वही कॉमेक्स के अंदर 3435 के लेवल जब तक ब्रिज नहीं करते, तो आप सेल ऑन राइज रख सकते हैं। बट सिल्वर के केस में थोड़ा सा अपोजिट लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बार बॉटमिंग बना चुकी है, विच इज अराउंड 1,02,000 1,00,000 के आसपास। तो कोई भी करेक्शन आता है 2 से 3,000 पॉइंट का, तो यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। 1,05,000 के आसपास या नीचे कहीं पे भाव मिलते हैं तो आप बाय कर सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेड। और जल्दी इसके भाव हमको 1,11,000 के ऊपर देखने को मिलना चाहिए। ठीक तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट काफी वॉलेटाइल है अभी, मार्केट कभी वॉलेटाइल है, तो खासा स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड करें। जी ये नजरिया सोने और चांदी पर खरीदारी की राय आती हुई, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम यहाँ पर आज के सत्र में तो एमसीएक्स पर सुस्ती ही दिखी है, लेकिन आपका क्या कॉल होगा? स्पेसिफिकली कॉपर में ट्रेड कर सकते हैं स्मॉल स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है ये जो कंसर्न है थोड़ा सा नेगेटिव है मेटल्स के लिए। तो यहाँ पर 883 से लेकर 85 के आसपास कहीं पे मिलता है कॉपर, तो वहां पे सेल कर सकते हैं। 887 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है भाव 863 850 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 887 के ऊपर का रखें एंड सेल ऑन राइज रणनीति रख सकते हैं कॉपर के अंदर। जी नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।